नमस्कार, आप देख रहे हैं हॉर्नबिल टीवी छत्तीसगढ़ की खबरों के हिंदी बुलेटिन हमर छत्तीसगढ़ में। मैं माही आपका स्वागत करती हूँ। गरियाबंद धमतरी नुआपाड़ा डिवीजन के उदंती एरिया कमेटी में सक्रिय 7 नक्सलियों ने आज हथियारों के साथ आत्मसमर्पण कर दिया। आत्मसमर्पण करने वालों में उदंती एरिया कमांडर सुनील और सचिव एरिना शामिल हैं, जिन पर 8-8 लाख रुपए का इनाम घोषित था। इसके साथ कमेटी सदस्य लुद्रो, विद्यानंदनी, मलेश तथा 1 लाख इनामी नक्सली कांति ने भी आत्मसमर्पण किया। उनके पास से एक SLR, 3 इसास राइफल, एक सिंगल शॉट हथियार बरामद किए गए हैं। बताया जा रहा है कि सुनील इस क्षेत्र में लंबे समय से सक्रिय था और गरियाबंद जिले में माओवाद की जड़ें जमाने वालों में प्रमुख भूमिका निभा चुका था। नक्सलियों के आत्मसमर्पण की जानकारी देते हुए रायपुर रेंज के पुलिस महानिरीक्षक अमरेश मिश्रा ने गरियाबंद में प्रेस वार्ता कर बताया कि यह कदम शांति स्थापना की दिशा में बड़ा मील का पत्थर है। उन्होंने कहा कि उदंती डिवीजन अब पूरी तरह नक्सल मुक्त घोषित किया जा सकता है, क्योंकि इस क्षेत्र का सबसे बड़ा माओवादी कैडर सुनील ने भी आज अपने साथियों के साथ मुख्य धारा में लौटने का फैसला किया है। गरियाबंद में आज एक बड़ा नक्सली सरेंडर हुआ है। दिन भर जिसका इंतजार किया जा रहा था, ये अपेक्षा की जा रही थी काफी दिनों से कि ये सुनील नाम का जो यहाँ एक पुराना बड़ा कैडर था, सुनील नाम का जो गरियाबंद धमतरी मैनपुर डिवीजन में के उदंती एरिया डिवीजन में लगातार पिछले कई वर्षों से काम कर रहा था, उसके सरेंडर की उम्मीद काफ़ी दिनों से की जा रही थी और उसके द्वारा दिवाली के पहले सरेंडर के लिए अपने साथियों को पत्र भी जारी किया गया था। आज पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। इस क्षेत्र के बड़े सक्रिय उदंती डिवीजन के बहुत बड़े सक्रिय कैडर के सुनील नाम के नक्सली ने आज अपने अन्य 6 नक्सली साथियों के साथ, दिन में 4 महिलाएं हैं, उनके साथ में आज यहां आत्मसमर्पण कर दिया है। अंबुजा सीमेंट लिमिटेड की प्रस्तावित पुरुंगा भूमिगत कोयला खदान की 11 नवंबर को होने वाली जन सुनवाई को निरस्त करने की मांग एक बार फिर जोर पकड़ चुकी है। ग्राम पंचायत सामर सिंघा, पुरुंगा और तेंदुमुरी के हजारों ग्रामीण, जिनमें बड़ी संख्या में महिलाएं और बच्चे शामिल हैं, जन सुनवाई रद्द करने की मांग को लेकर रायगढ़ जिला मुख्यालय पहुंचे। ग्रामीणों का कहना है कि यह क्षेत्र पैसा कानून के तहत आता है और बिना ग्राम सभा की अनुमति के जन सुनवाई कराना कानून का उल्लंघन है। विरोध की आशंका को देखते हुए प्रशासन ने कलेक्ट्रेट परिसर को पुलिस छावनी में बदल दिया और प्रवेश पर कड़ी रोक लगा दी। बावजूद इसके ग्रामीण रात भर धर्म जयगढ़ में डटे रहे और कड़कती ठंड में खुले आसमान के नीचे जल जंगल की रक्षा का संकल्प दोहराया। इस बीच रायगढ़ के समाज सेवी जयदेव पटवारी ने आंदोलनरत ग्रामीणों के लिए फलों की व्यवस्था कर सहयोग का हाथ बढ़ाया। उन्होंने कहा कि धर्म जयगढ़ के जंगल और जीव केवल आदिवासियों की नहीं बल्कि हम सभी की साझा धरोहर है। उन्होंने समाज सेवियों से अपील की कि वे इस पर्यावरण संरक्षण आंदोलन को समर्थन दे। धर्म जयगढ़ का यह संघर्ष अब जल, जंगल और अस्तित्व की लड़ाई बन चुका है। सरकार दिल्ली से किसानों की जमीन को नीलामी करना बंद करो, किसानों की जमीन में जबरन उद्योग लगवाना बंद करो, 5वीं अनुसूची पेशा कानून का परिपालन करना होगा, 5वीं अनुसूची पेशा कानून का परिपालन करना होगा, 5वीं अनुसूची पेशा कानून का परिपालन करना होगा। और अब भी तो अंगड़ाई है, अब भी तो अंगड़ाई है। किसान एकता जिंदाबाद, किसान एकता जिंदाबाद, किसान एकता जिंदाबाद। आप लोग का क्या कहना है, आपका क्या कहना है, तो एक बार वार्तालाप कर लीजिए तो कुछ इसमें सलूशन निकले। ऐसे बैठे रहेंगे क्या मतलब, आप लोग भी परेशान हो रहे हैं। हम लोग 10-15 लोग आप लोग सारे लोगों से लीजिए। हम लोग भी बोल रहे हैं बाद आप लोग कुछ एक्शन लीजिए, वापस लोग ये तो चाहे 10 बज जाए रात को सबसे मिलेंगे। सुनिए, हम एक साथ उस पार सर रहेंगे, इस पार हम रहेंगे, आमने सामने हम
कैंप काहे के लिए कर रहे हैं? मैडम समझ गया, पहले 10-15 लोग आके एक बार आप एक काम कीजिए, दीदी आप नहीं एक काम नहीं नहीं नहीं, हम लोग आमने सामने नहीं करेंगे, सबके सामने बाहर के सामने सबके सामने में होना चाहिए। ये सब चीज सामने में हो रहा है कि नहीं हो रहा है? कलेक्टर साहब सामने में आके बात क्यों नहीं कर रहे हैं? होना चाहिए सब चीजें पूरा धरना किस लिए है? सबके सामने में हो रहा है तो कलेक्टर साहब भी सबके सामने में आके बोले। यही मांग है हम लोगों का, कुछ नहीं है। जो भी बोल सबके आगे में बोलना चाहिए, सबके सामने में होना चाहिए। नहीं हम लोग सबके सामने में बोलेंगे, हम लोग अंदर नहीं जाएंगे। बाउंड्री काहे के लिए लगाए हो? यही बात अगर कल कर जाए तो ये सब चीज नहीं होता। यही बात कल काहे के लिए नहीं बोले आप लोग? यहीं पे सबके सामने मिला, हम लोग यहीं पे बात करेंगे, हम लोग अंदर नहीं जाएंगे। नहीं जाएंगे, हम लोग नहीं जाएंगे। होना चाहिए, यहीं पे होना चाहिए, यहीं पे बाउंड्री की हो, यहीं पे होना चाहिए। उस बार कलेक्टर सर रहेंगे, इस बार हम रहेंगे। यहीं पे होना चाहिए, हम लोग की मांग यही है, यहीं पे होना चाहिए। होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए, होना चाहिए। आप लोग से रिक्वेस्ट कर रहे हैं सर, यहीं पे करा दीजिए, यहीं पे होना चाहिए। पूरी करो। बिलासपुर जिले के सिरगिट्टी थाना क्षेत्र में शुक्रवार सुबह तिफरा सब्जी मंडी के पास अधजली लाश मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। सुबह स्थानीय लोगों ने झाड़ियों के पास धुआं उठता देखा। पास जाकर जब उन्होंने देखा तो वहां एक युवक की अधजली लाश पड़ी थी। इसकी सूचना तुरंत पुलिस को दी गई, जिसके बाद सिरगिट्टी थाना पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू की। पुलिस को शुरुआती जांच में आशंका है कि युवक की हत्या कर सबूत मिटाने के लिए उसकी लाश जलाने की कोशिश की गई है। मौके से कपड़ों के टुकड़े और जले हुए सामान बरामद किए गए हैं, जिन्हें फॉरेंसिक जांच के लिए भेजा गया है। फिलहाल शव की पहचान नहीं हो पाई है और उसे पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। गौर करने वाली बात यह है कि कुछ दिन पहले ही इंदिरा सेतु पुल के पास भी एक अर्धजली लाश मिली थी। लगातार ऐसी घटनाओं से शहर में दहशत का माहौल है और कानून व्यवस्था पर सवाल उठ रहे हैं। सिरगिट्टी थाना क्षेत्र के तिफरा क्षेत्र में खुशी विहार के पास होटल ग्रांड लोटस के पीछे एक युवक की अधजली लाश मिली है। युवक की पहचान नहीं हो पाई है। सिरगिट्टी पुलिस के द्वारा मर कैम्प करके मामले की जांच की जा रही है। छत्तीसगढ़ कुर्मी क्षत्रिय चेतना मंच इस वर्ष भारत रत्न लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती को सामाजिक एकता, संगठन और चेतना के रूप में मना रहा है। प्रेस क्लब बिलासपुर में आयोजित प्रेस वार्ता में मंच के पदाधिकारियों ने बताया कि यह भव्य आयोजन 9 नवंबर रविवार को पंडित देवकीनंदन दीक्षित सभा भवन, लाल बहादुर शास्त्री स्कूल प्रांगण बिलासपुर में संपन्न होगा। मंच के पदाधिकारियों ने बताया कार्यक्रम 2 सत्रों में आयोजित होगा। पहला सत्र प्रातः 10 बजे से प्रारंभ होगा, जिसमें नवनिर्वाचित पदाधिकारियों का शपथ ग्रहण, संगठन प्रतिवेदन, राष्ट्रीय कुर्मी चेतना पंचांग 2026 का विमोचन, विचार गोष्ठी, प्रतिभा सम्मान और सांस्कृतिक प्रस्तुतियां शामिल रहेंगी। दूसरा सत्र दोपहर 2 बजे से आरंभ होगा, जिसमें कुर्मी ध्वज गान, कुर्मी कृषि रत्न साहित्य सम्मान, पुरोहित सम्मान और विशिष्ट प्रतिभा सम्मान जैसे कई सामाजिक सम्मान प्रदान किए जाएंगे। इसके अलावा नायब तहसीलदार ओपी चंद्रवंशी और कुर्मी समाज की लक्ष्मी वर्मा विद्यार्थियों को प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी को लेकर मार्गदर्शन देंगी। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि बिल्हा विधायक धर्मलाल कौशिक होंगे, जबकि अध्यक्ष प्रदेशाध्यक्ष प्रदीप कौशिक करेंगे। आयोजन की सभी तैयारियां पूरी कर ली गई। आप सबको नमस्कार। मैं अनिल कुमार वर्मा, महासचिव छत्तीसगढ़ कुर्मी क्षत्रिय चेतना मंच। हम लोग हर साल सरदार वल्लभ भाई पटेल जयंती के अवसर पर एक बड़ा कार्यक्रम करते हैं, वो बिलासपुर शहर में होता है। उससे पहले पखवाड़ा कार्यक्रम विभिन्न गाँव में चलता है। मुख्य समापन समारोह हमारा बिलासपुर में होता है। ये लाल बहादुर शास्त्री स्कूल
पंडित देवकीनंदन दीक्षित सभा भवन में आयोजन होगा, जिसमें हमारे समाज के प्रतिभाशाली बच्चों का सम्मान किया जाएगा। विशिष्ट प्रतिभाएं साहित्य क्षेत्र में, खेल के क्षेत्र में और तकनीकी क्षेत्र में उनको भी सम्मानित किया जाएगा। सबसे बड़ा पुरस्कार, क्योंकि हम लोग किसान समाज से हैं, तो उन्नत जो कृषक है उनको कृषक रत्न से सम्मानित किया जाएगा। साथ ही हमारे राष्ट्रीय पूर्वी क्षेत्रीय चेतना पंचांग का विमोचन कार्यक्रम इसमें होने जा रहा है। इसी कार्यक्रम में हम लोग कुर्मी पुरोहित प्रशिक्षण जो अभी तक के चल रहा है, उसमें जो उन्होंने सक्रियता से बहुत अच्छा काम किया है, उनका भी हम लोग यहाँ पर सम्मान करने जा रहे हैं। कितने लोग भाग ले चुके हैं, किस तरह का बदलाव समझ कुर्मी पुरोहित प्रशिक्षण में अब तक के 200 से ऊपर व्यक्तियों ने जो है प्रशिक्षण प्राप्त कर चुका है। जिन व्यक्तियों ने प्रशिक्षण प्राप्त कर लिया है, वो अपने स्तर में, अपने गांव में, अपने आसपास क्षेत्र में, अपने घर में जो पूजा पाठ कार्यक्रम होता है, धार्मिक कार्यक्रम, वो लोग खुद आयोजन कर रहे हैं, खुद उसका संचालन कर रहे हैं। मैं अनिल कुमार वर्मा, महासचिव छत्तीसगढ़ पूर्वी क्षेत्रीय चेतना मंच, बिलासपुर। बिलासपुर जीआरपी पुलिस ने अकलतरा रेलवे स्टेशन पर हुई वारदात के आरोपी को त्वरित कार्यवाही करते हुए गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी व्यास नारायण प्रजापति उर्फ लकी ने स्टेशन पर अकेली मौजूद युवती से मोबाइल और पर्स छीनने की कोशिश की और असफल होने पर उससे गलत हरकत करने की कोशिश की, लेकिन युवती की सूझबूझ और साहस से उसकी मंशा पूरी नहीं हो सकी। जानकारी के अनुसार युवती ट्रेन छूट जाने के बाद स्टेशन पर अकेली रुकी थी, तभी आरोपी वहां पहुंचा और वारदात की कोशिश की। युवती के शोर मचाने पर आरोपी वहां से भाग निकला। घटना की जानकारी मिलते ही युवती ने जीआरपी थाना बिलासपुर में शिकायत दर्ज कराई। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने तुरंत कार्यवाही करते हुए आरोपी की पहचान कर उसे अकलतरा से गिरफ्तार कर लिया। थाना प्रभारी वीएन चक्रवर्ती के नेतृत्व में की गई इस कार्यवाही के बाद आरोपी को न्यायिक रिमांड पर भेज दिया गया है। पुलिस की तत्परता और युवती की बहादुरी से एक बड़ी घटना टल गई। यह मामला एक बार फिर दर्शाता है कि सार्वजनिक स्थलों पर सतर्कता और शीघ्र पुलिस कार्यवाही कितनी महत्वपूर्ण है। 7/11 को एक युवती थाना आकर रिपोर्ट करे कि उसके साथ दिनांक 31 अक्टूबर के रात जब वो टाटानगर इतवारी एक्सप्रेस से खरसिया से अकलतरा आई, प्लेटफार्म नंबर 3 पर उतरी। रात होने के कारण प्लेटफार्म में कोई व्यक्ति नहीं था, वो अपने घर जा रही थी। उसी वक्त ये आरोपी जो है उसको अकेला देखकर तो दूसरे लाइन क्रॉस करते हुए आके कूद कर उसका बैग, उसका मोबाइल छीनने का प्रयास किया। जब वो असफल रहा तो उसके साथ मारपीट किया, उसके ऊपर चढ़ गया, उसकी सेक्सुअल हरासमेंट किया। उसके बाद जब वो उसमें भी सफल नहीं हो पाया तो गाली गुफ्तार करके मारपीट किया। और लड़की बहुत हिम्मत वाली थी, जिसने अपने आप को बचा ली, उसने अपना सामान नहीं छोड़ा और चिल्लाई, तब वो डर कर भागा है। उसकी रिपोर्ट पर हम लोगों ने तत्काल कार्रवाई करते हुए उसको इसके वहाँ अकलतरा में ही आरोपी मिला, तलाश करके इसे गिरफ्तार किए और आज न्यायालय में पेश कर रहे हैं। आरोपी के खिलाफ महिला कहाँ की है? महिला भी अकलतरा की है, युवती है और ये अकलतरा की है। उसके रिपोर्ट पर हमने कार्रवाई करते हुए तत्काल जीआरपी थाना बिलास में अपराध क्रमांक 92/2025 धारा 74, 309, 5, 115(2), 296, 351, 2 BNS कायम कर इसके खिलाफ हमें न्यायालय में रिमांड के लिए पेश किया जा रहा है। आरोपी का क्या नाम है और कहाँ का रहने वाला है? आरोपी का नाम है व्यास कुमार प्रजापति उर्फ लक्की। पिताजी का नाम अशोक कुमार प्रजापति, 21 साल का है और ये अकलतरा संजय नगर अकलतरा का निवासी है। बिलासपुर जिले के विद्यार्थियों के लिए एक बड़ी सौगात आने वाली है। अब छात्रों को पढ़ाई के साथ साथ बेहतर रहने की सुविधा भी मिलेगी। आदिवासी विकास विभाग ने जिले में 4 नए छात्रावास बनाने की योजना तैयार की है, जिस पर लगभग 80 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। इस योजना के तहत 2 बॉयज और 2 गर्ल्स हॉस्टल बनाए जाएंगे। छात्रावासों का निर्माण जरहाभाटा, दयालबंद
और सीपत चौक से लिंगिया डी क्षेत्र में किया जाएगा। उद्देश्य यह है कि आदिवासी और ग्रामीण क्षेत्रों में आने वाले विद्यार्थियों को सुरक्षित, आधुनिक और अध्ययन के अनुकूल माहौल मिल सके। छात्रावासों में अत्याधुनिक रसोई, पुस्तकालय, कॉमन रूम, स्मार्ट क्लास और खेल कूद की सुविधाएं उपलब्ध होंगी। विभाग का कहना है कि यह परियोजना न केवल विद्यार्थियों की शिक्षा में सहायक होगी, बल्कि ग्रामीण इलाकों में शिक्षा के प्रति रुचि भी बढ़ाएगी। मुख्यमंत्री 15 नवंबर को कोटा क्षेत्र के एक बड़े कार्यक्रम में शामिल होंगे, जहां इस महत्वाकांक्षी योजना की समीक्षा भी की जाएगी। आदिवासी विकास विभाग के सचिव सोनमणि बोरा ने समीक्षा बैठक कर परियोजना को अंतिम रूप दिया। सभी निर्माण कार्यों को तय समय सीमा में पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है, ताकि नए शैक्षणिक सत्र से छात्रावासों का उपयोग शुरू हो सके। इस 80 करोड़ की योजना से बिलासपुर के हजारों छात्र छात्राओं को बेहतर आवासीय सुविधा मिलेगी और शिक्षा के क्षेत्र में नया अध्याय शुरू होगा। क्या क्या निर्देश आपकी तरफ से दिए गए? विशेष रूप से जो हमारे ट्राइबल बच्चे हैं और अनुसूचित जाति के जो बच्चे हैं, ओबीसी के बच्चे हैं, और इनके संबंधित जो योजनाएं हमारे जो इन ज़िलों में 10 ज़िले से हम लोग आज बात किए हैं, इसमें जो संचालित है उन संचालित योजनाओं का समीक्षा हम लोग ने किया है। और निर्देश यही है कि जो अधूरे काम है, प्रगतिरत है, वो शीघ्र ही जो है उसको पूर्ण किया जाए और अगली राशि का मांग करें। इसके अलावा भी ये जो हमारे 10-11 ज़िले जो संभाग और संभाग से लगे हुए ज़िलों को भी हमने आज बुलाया था, इसमें नए सिरे से विलेज डेवलपमेंट प्लान स्पेशली जो हमारे अनुसूचित जाति क्षेत्र के गांव है उनके लिए भी यहाँ पे 102 ऐसा गांव के चिन्हित किया गया है, जिसमें राशि भारत सरकार और राज्य शासन देंगी, जिसके लिए इनको 15 तारीख का डेडलाइन दी गई है। वो योजना बना के भेजेंगे तो उसका भी छात्रावासों की सौगात आपने दी है, खासकर लड़कियों के लिए भी छात्रावास बनने जा रहे हैं। जी, हमारे जरहाभाटा एक्चुअली पूरा बिलासपुर शैक्षणिक रूप से बहुत अग्रणी है और ये बहुत बड़ा एक शिक्षा का केंद्र है। यहाँ पे हमारे ST, SC, OBC बच्चों के लिए काफ़ी सारे हॉस्टल बॉयज़ और गर्ल्स के लिए यहाँ संचालित है। और जो हमारे जरहाभाटा में जो ऑलरेडी बॉयज़ के लिए जो ट्राइबल बच्चे और जो अनुसूचित जाति के बच्चे हैं, उनके जो हॉस्टल है अभी थोड़ा पुराना हो गया है, तो एक नए कलेबर के साथ हम लोगों ने योजना बनाई है। ये एक हॉस्टल जो 270 सीटर के है वो लगभग 17-18 करोड़ में ये बनेगी, और दूसरा हॉस्टल जो 300 सीटर बनेंगे जो लगभग 22 करोड़ में बनेगी, और बहुत ही सर्व सुविधा युक्त इस प्रकार के जो है हॉस्टल बनेगी। इसी के साथ जो हमारे गर्ल्स है, जो ट्राइबल और साथ साथ हमारे अनुसूचित जाति के जो लड़कियां हैं, इनके लिए भी सर्व सुविधा युक्त कम से कम 300 सीटर हॉस्टल बनने की योजना है। और मुझे आशा है कि अगले 2 साल के भीतर यहाँ पे ये सर्व सुविधा युक्त जो तीनों हॉस्टल है यहाँ पे निर्मित हो जाएंगे। ये मोस्टली जरहाभाटा और सीपत रोड में, और ज़िला प्रशासन ने एक एजुकेशन हब यहाँ ला रहे हैं, तो उसमें भी हम लोग सहयोग करेंगे। और स्पेशली जो हमारे ट्राइबल बच्चे हैं और अनुसूचित जाति के बच्चे हैं, OBC के बच्चे हैं, माइनॉरिटी के बच्चे हैं, तो उनके लिए यहाँ पे हॉस्टल का प्रावधान करेंगे। ट्राइबल बच्चे हैं, इनको जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम है उनमें आगे लाने के लिए कोई योजना बना रही है? हमारे बहुत सारे योजनाएं हैं, केवल UPSC का ही नहीं, इसके अलावा जितने प्रोफेशनल कॉम्पिटिटिव जो एग्ज़ाम्स है उसका तैयारी के लिए भी हम लोग इनको मदद करते हैं। और अभी भी आप देखेंगे प्रयास जो विद्यालय हम लोग चलाते हैं, उसके साथ साथ जो है प्रोफेशनल जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स है उसका भी तैयारी के लिए हम बच्चों को मदद करते हैं। और यहाँ के ट्राइबल बच्चों को हम लोग दिल्ली तक भेजते हैं, जहाँ दिल्ली में जो अच्छे जो कोचिंग सेंटर से वो पढ़ाई करते हैं। 200 सीट पहले ये केवल 65 सीट था दिल्ली में, उसको माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने 135 और बढ़ा के 200 सीट अभी कर दिया है। उसमें लड़का लड़की दोनों जो UPSC का तैयारी करते हैं, ऐसे ही जो डिप्टी कलेक्टर PSC से लेके मेडिकल का तैयारी हो, लॉ का तैयारी हो, विज्ञान की तैयारी हो, तो जो नीट का तैयारी हो, तो इन तमाम जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स का भी तैयारी के लिए सरकार की ओर से सारी सुविधा इनको दी जाती है। इसी के साथ साथ आज हम लोग ने 15 नवंबर को जनजातीय गौरव दिवस बहुत बड़ी धूमधाम से पूरे स्टेट में मनाई जाएगी। बिरसा मुंडा जी के जन्म जयंती के अवसर पर भारत सरकार ने निर्णय लिया है
कि प्रतिवर्ष 15 नवंबर को जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाया जाए। इसी सिलसिले में इस बार प्रदेश के सभी 33 जिलों में इसका आयोजन होगा। इसमें आश्रम, छात्रावास, स्कूल से लेके सभी ग्राम पंचायतों में भी इसका आयोजन होंगे। जिला स्तर में बड़ी आयोजन होंगे जिसमें राज्य शासन द्वारा मुख्य अतिथि निर्धारित किया जाएगा और बिलासपुर में भी बहुत बड़ी धूमधाम से इसका तैयारी चल रही है और हमें ये इंगित मिली है कि यहाँ के कार्यक्रम में जो है माननीय मुख्यमंत्री महोदय खुद शिरकत करेंगे। तो उसका भी तैयारी के संबंध में आज कलेक्टर साहब के साथ और ज़िला प्रशासन, पुलिस प्रशासन के साथ हम लोगों के बैठक हुई है और जो 20 नवंबर को जनजातीय गौरव दिवस का एक बड़ा कार्यक्रम अंबिकापुर में होने जा रही है जिसमें माननीय राष्ट्रपति मैडम वहाँ पे उपस्थित रहेंगे। आज के बुलेटिन में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए हॉर्नबिल टीवी।